आधी रात को टॉम अपने घर लौट रहा होता है। तभी उसे सड़क पर सफेद कपड़ों में एक औरत जाती हुई दिखाई देती है। टॉम अपनी गाड़ी उसके पास रोककर उसे घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन वह औरत कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप पीछे मुड़ जाती है। टॉम उसका डरावना चेहरा देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी पीछे करने लगता है, लेकिन तभी वह औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है। टॉम किसी तरह गाड़ी मोड़ लेता है। जब वह रुककर मिरर में उसे देखने की कोशिश करता है तो वह औरत गायब हो चुकी होती है। टॉम अभी उसे ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अंधेरे से एक डरावना हाथ निकलकर उसके हाथ पर गहरी खरोंच मार देता है। डर के मारे टॉम एक्सेलरेटर पर पूरा पैर रख देता है और तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। भागते समय उसे रियर व्यू मिरर में वही सफेद कपड़ों वाली औरत साफ खड़ी दिखाई देती है। अगली सुबह टॉम अपने हाथ की खरोंच डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर को लगता है कि अंधेरे में शायद किसी जंगली जानवर ने उसे नोच दिया होगा। हालांकि टॉम रात की पूरी घटना डॉक्टर को बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद टॉम अपने ऑफिस पहुँचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह समुद्र किनारे बसे छोटे से कस्बे विडोज बे का मेयर है। उसका सपना है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटन बढ़े। अखबार में विज्ञापन देने के बाद आज बीच पर काफी पर्यटक और कस्बे के लोग इकट्ठा हुए हैं। टॉम सभी पर्यटकों का स्वागत करता है और गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए लोगों का उत्साह बढ़ाता है। इसके बाद सबसे पहले टॉम खुद समुद्र में उतरता है ताकि सभी पर्यटकों को भरोसा हो जाए कि यहाँ का पानी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वह वापस किनारे लौटने लगता है तभी उसे पानी के अंदर फिर से वही डरावनी बूढ़ी औरत यानी सी हैग दिखाई देती है। उसे देखकर टॉम बुरी तरह डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से किनारे की ओर भागने लगता है। टॉम को इस तरह भागते देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सी हैग बिजली की रफ्तार से उसके पीछे आती है और उसके पैर पर गहरी खरोंच मार देती है। टॉम दर्द से तड़पने लगता है। वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत उसके पास पहुँचते हैं और उसे संभालकर बाहर ले आते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वह चुड़ैल सिर्फ टॉम को ही दिखाई दे रही थी। बाहर आने के बाद टॉम अपने जख्म को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। समुद्र की इस घटना के बाद टॉम द्वीप के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति विक के घर पहुँचता है। विक वही आदमी था जो शुरू से ही टॉम को चेतावनी देता आ रहा था कि इस द्वीप पर कई रहस्यमयी और खतरनाक शक्तियाँ मौजूद हैं। लेकिन टॉम ने कभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। जैसे ही टॉम उसके घर पहुँचता है, विक उसके चेहरे का डर देखकर समझ जाता है कि उसने कुछ न कुछ जरूर देखा है। लेकिन टॉम सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे डर होता है कि कहीं लोग उसे पागल न समझ लें। इसलिए बात टालते हुए वह सिर्फ इतना कहता है, मैं तो बस ऐसे ही देखने चला आया था, आप ठीक हैं या नहीं। इसके बाद टॉम वहाँ से वापस चला जाता है। रात को जब टॉम अपने घर में अकेला सो रहा होता है तभी अचानक वही डरावनी सी हैग उसके घर के अंदर आ जाती है। उसे देखते ही टॉम बुरी तरह घबरा जाता है। सी हैग सीधे उसकी कुर्सी पर चढ़कर उस पर हमला करने लगती है। किसी तरह टॉम कुर्सी का हैंडल नीचे करता है जिससे वह चुड़ैल पीछे की तरफ गिर जाती है। टॉम भागने की कोशिश करता है, लेकिन डर के कारण उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे होते। वह अपने हाथों के सहारे किसी तरह घिसटते हुए बाथरूम तक पहुंचता है और टब के अंदर छिप जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और सी हैग अंदर आ जाती है। वह टॉम पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी पीछे से विक आवाज लगाता है। जैसे ही सी हैग उसकी तरफ मुड़ती है, विक अपनी फिशिंग गन से उस पर गोली चला देता है। वॉर लगते ही सी हैग के कई टुकड़े हो जाते हैं और टॉम की जान बच जाती है। उसी पल टॉम को एहसास हो जाता है कि विक शुरू से सच कह रहा था और इस द्वीप पर सचमुच एक भयानक अलौकिक शक्ति मौजूद है।